और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। एक तरफ मार्गरेट अल्वा, दूसरी तरफ जगदीप धनखड़, और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरीके से चुनाव किया जाता है वो दर्शकों को बता दें। राज्यसभा की बात करें और लोकसभा की बात करें, यानी कि राज्यसभा के 543 सदस्य और माफ कीजिएगा, लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 243 सदस्य मिलाकर जो है वोटिंग की जाती है। और वोटिंग के बाद जो है ये निर्णय होता है कि आखिर किस तरीके से, हालांकि इसका फॉर्मूला जो है वो डिसाइड किया जाता है। कुल मिलाकर जितने भी सदस्य होंगे उनको 2 से जो है डिवाइड किया जाएगा, और साथ ही जितना संख्या निकलेगा उससे +1 मिलाकर रिजल्ट आएगा। हालांकि सबसे पहले शुरुआत में ये देखा जाता है कि आखिर बहुमत अगर किसी को मिल रही है शुरुआत में, तो ऐसे में सीधे सीधे उसी को जीत। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दे दी जाती है। लेकिन अगर देखिए फिलहाल बात करें आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़ों का खेल है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े बहुत ज्यादा है। अगर कुल मिला के जिस तरीके से हम बता रहे कि फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो 395 पहले से जो है वो फिलहाल बीजेपी के पास आंकड़ा। और यही वजह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि एनडीए की तरफ से खास तौर पर अगर हम बात करें तो एनडीए की तरफ से जो है जगदीप धनखड़ चुनावी मैदान में है। देखिए, तमाम राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, पीटी उषा आपको तस्वीरों में नजर आई होंगी। साथ ही जितने भी बड़े नेता हैं वो वहां पर, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। उपराष्ट्रपति जो है कौन होगा, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू ने ये चुनाव जीता और उसके बाद वो राष्ट्रपति बनी। लेकिन आज का उपराष्ट्रपति का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वेंकैया नायडू का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है और उसके बाद अब आज जो है चुनाव होने जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर फिलहाल एनडीए के आंकड़ों की बात करें, क्योंकि ये पूरा खेल जो है वो आंकड़ों का है, और यही वजह कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो क्लीन स्वीप करते हुए जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ऐसे चुनाव होते हैं तो कई जगह पर क्रॉस वोटिंग होती है और इसीलिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना वोट देने के लिए, साथ में जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जगदीप धनखड़ नजर आ रहे होंगे, साक्षी महाराज तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो भी नेता, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा, और सीधे लिए चलते आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी अंकिता और प्रशांत लगातार बने हुए हैं। अंकिता, ओवर टू यू। आज का दिन बहुत खास भी है। अंकिता हमारे साथ मौजूद हैं और मैं प्रशांत चुरे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भारत को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है और उसके लिए सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। अंकिता, जो आप देख पा रही हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और आपको बता दें, आज हमारे देश को दूसरा उपराष्ट्रपति मिलेगा, यानी कि वेंकैया नायडू के बाद आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। और ऐसे में जो 2 मेन कैंडिडेट हैं जो मैदान में उतारे गए हैं एनडीए गठबंधन की ओर से, आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ है। वहीं आपको ये भी जानकारी होगी कि मार्गरेट अल्वा को विपक्ष ने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। ऐसे में अगर प्रशांत लड़ाई देखी जाए तो बहुत क्लियर हो रहा था, लेकिन विपक्ष है वो वॉकओवर देने के मूड में कम से कम नहीं दिखाई दिया था। यही वजह है कि मार्गरेट अल्वा पर उन्हें दांव खेला है। अंकिता, कमोबेश तस्वीर कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव के वक्त हमें देखने को मिला था। हालांकि अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो गहमा गहमी है वो पीछे शुरू हो चुकी है। तमाम वो लोग जिन्हें अब मतदान करना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है, वो यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आंकड़ों पर अब तक के गौर करें तो पलड़ा कुछ उसी तरह से एनडीए का भारी दिखाई देता है जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए था। लेकिन अलग अलग तरीके से ये चुनाव होते हैं जहां विधायक भी मतदान राष्ट्रपति के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ सांसद ही मतदान करेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। और इसलिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य आज मतदान करके नया राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। बिल्कुल, नया उपराष्ट्रपति चुनने वाले हैं दरअसल प्रशांत। और सांसद देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं 543 क्योंकि लोकसभा में है, और इसी तरीके से देखा जाए तो 233 राज्यसभा में, जिसमें से लोकसभा के 2 मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं। और देखिए डिफरेंस देखिए कि उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रशांत जो मनोनीत सांसद हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। जगदीप धनखड़ या फिर मार्गरेट अल्वा,
कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, ये आज तय हो जाने वाला है और बेहद खास प्रक्रिया उसकी आज शुरू हो चुकी है। 10 बजे से 5 बजे तक के मतदान और फिर 6 बजे से मतगणना होगी और आज देर शाम तक के देश को पता चल जाएगा कौन है भारत का नया उपराष्ट्रपति। और उसके लिए मतदान की प्रक्रिया अब 10 बजे से 5 बजे तक की जो तय की गई है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आंकड़े अगर हम देखें तो ना सिर्फ एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई देता है, बल्कि वो पार्टियां भी अंकिता जो एनडीए के साथ नहीं हैं, एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने भी कुछ ने ऐलान किया है कि वो एनडीए के उम्मीदवार यानी कि जगदीप धनखड़ के पक्ष में अपना मतदान करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत सरप्राइजिंग था कि वाईएसआरसीपी हो गई, टीडीपी हो गई, अकाली दल और शिंदे गुट के तमाम जो सांसद हैं वो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को सपोर्ट करने को तैयार हो गए हैं। तो आंकड़ों के लिहाज से प्रशांत देखा जाए तो जाहिर तौर पर लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पलड़ा भारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 372 बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी, सिर्फ अगर बीजेपी की बात करें तो 394 सीधे सीधे बीजेपी लेकर जा रही है और उसमें जो उनके सहयोगी दल है उनका भी जब वोट आ जाता है और साथ साथ 5 जो मनोनीत हैं वो भी आ जाएंगे, तो साफ तौर पर देखा जाए तो बाजी बीजेपी मारेगी, यानी बीजेपी के जो एनडीए के कैंडिडेट हैं जगदीप धनखड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि औपचारिक ऐलान तो इसका देर शाम को ही होना है, लेकिन लगातार ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर विपक्ष क्यों ऐसी रणनीति नहीं बना पा रहा कि जहां राज्यसभा में कभी विपक्ष का दबदबा हुआ करता था वहां भी अब सत्ता पक्ष लगातार बाजी मारता दिखाई दे रहा है। और बेहद अहम भूमिका इसकी होने वाली है क्योंकि सभापति होते हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, और ऐसे में कल ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था राज्यसभा के भीतर ही, जो उपसभापति हरवंश सिंह, उन्होंने ये कहा था कि 8 तारीख को विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा सदन में, यानी कि एम वेंकैया नायडू के लिए विदाई सभा रखी जाएगी और 10 तारीख तक के कार्यकाल और उसके बाद अगले दिन शपथ ग्रहण नए उपराष्ट्रपति का। तो कौन होगा, मार्गरेट अल्वा या जगदीप धनखड़, इसकी प्रक्रिया हमारे पीछे यहां संसद भवन में शुरू हो चुकी है और आज देर शाम तक देश को यह पता चल जाएगा कि आखिर कौन है इस वक्त देश का नया उपराष्ट्रपति। और उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसे लेकर के भी सियासत होती रही क्योंकि दोनों ही ऐसी शख्सियत हैं जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, माफ कीजिए ये वो राज्यपाल की भूमिका में ये रह चुके हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के अभी राज्यपाल की भूमिका में थे, उसके बाद अब ये उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन मार्गरेट अल्वा भी कई राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है, एक लंबा तजुर्बा उनके पास भी 4 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है और सबसे पहली उनको महिला राज्यपाल राजस्थान की होने का तमगा मिला है और इसके अलावा वो गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की भी राज्यपाल रह चुकी है। तो अगर एक्सपीरियंस के लिहाज से माना जाए तो एक लंबा पॉलिटिकल करियर रखती हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक जो बेहद अहम एक्सपीरियंस उनके फेवर में काम कर सकता है वो ये कि वो राज्यसभा की वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कि सदन को चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास, एक लंबा तजुर्बा है और उम्र में भी वो जगदीप धनखड़ से ज्यादा हैं। हाँ। लेकिन अगर आंकड़े देखे जाएं, क्योंकि चुनावी समीकरण आंकड़ों पर डिपेंड करता है, तो इस वक्त एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में यह आंकड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसकी औपचारिक घोषणा तो शाम को ही होने वाली है और जिसके नाम का ऐलान होगा वही होगा उपराष्ट्रपति, देश का नया उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो ना सिर्फ विपक्ष इस मामले में भी बटा नजर आ रहा है, बल्कि जो उनके यूपीए के सहयोगी संगठन साथी थे, राजनीतिक दल थे, वो भी कुछ बटे बटे नजर आ रहे हैं इसमें। और ये भी एक बड़ी खामी विपक्ष की दिखाई देती है चुनाव में। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और जो विपक्ष के नेता हैं तमाम वो एकजुट होंगे, लेकिन इस मामले पर ममता बनर्जी और टीएमसी की अगर खासकर बात करें तो उनका पक्ष अलग ही दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी इस बात पर नाराज है कि उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया और मार्गरेट अल्वा को एमई मैदान में उतार दिया गया। तो देखिए 780 निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे, ऐसे में अगर 36 हट जाते हैं, क्योंकि 36 टीएमसी के हैं, देखिए तो 36 टीएमसी ने इस चुनाव में वोट नहीं करने का फैसला किया है और क्योंकि टीएमसी के 36 सांसद हैं, ऐसे में अगर 36 सांसदों को हटा दिया गया तो आंकड़ा रह जाएगा प्रशांत 744 का। तो साफ तौर पर देखिए यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग